जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, मंगल दोष पर। मंगल दोष जो विवाह शादी में बहुत ही डराने वाला होता है। जब भी आप किसी से ज्योतिष से सलाह लेते हैं तो कहते हैं कि मंगल दोष बना है और इस मंगल दोष की वजह से विवाह में बहुत विलंब आने वाली है। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि पराशर ऋषि ने बृहत पराशर होरा शास्त्र में 54 यानी 54 ऐसे अपवाद दिए हैं जिससे मंगल दोष समाप्त हो जाता है या शिथिल हो जाता है, अर्थात शांत हो जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसी पर चर्चा करेंगे। ये कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं ज्योतिष के निर्माता जिन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया वह स्वयं ऋषि पराशर 54 ऐसे बृहत पराशर होरा शास्त्र में ऐसे 54 अपवाद दे करके गए हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मंगल दोष क्या है। आज हम चर्चा करेंगे मंगल दोष से के प्रभाव क्या क्या हैं, हम आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। फिर हम बात करेंगे कि मंगल दोष के वो 54 अपवाद जिससे मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी से भरी हुई है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे मंगल दोष होता क्या है, कुंडली में बनता कैसे है। बहुत साधारण सा सूत्र जो है पराशर ऋषि ने दिया है कि 1, 4, 7, 8 और 12, अर्थात पहले भाव में अगर मंगल विराजमान हो, चौथे भाव में अगर मंगल विराजमान हो, 7वें भाव में अगर मंगल विराजमान हो, 8वें भाव में अगर मंगल विराजमान हो, जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान हो जातक के, तो उसकी कुंडली में मंगल दोष बन जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसको लेकर के सामान्यतः कोई भी ज्योतिष ये बोल देता है कि आपका जो जातक है वो मांगलिक दोष से पीड़ित है। नहीं, इसमें आगे हम आपको जानकारी देंगे कि मंगल दोष केवल इन भावों में मंगल के बैठ जाने से नहीं बनेगा। वहां पर अगर 54 वो सूत्र जो पराशर ऋषि ने दिए हैं अगर फिट हो गए, 54 से भी ज्यादा है वैसे, तो आप जान जाइए कि आप मांगलिक नहीं हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तो अब मंगल दोष कहाँ कौन से भाव में बैठने से बनता है वो आपने जान लिया। इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि मंगल दोष के कारण विवाह में रुकावट आती है, वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता है, पार्टनर के साथ में आपका स्वभाव गुस्सैल हो जाता है। जो व्यक्ति मांगलिक है और नॉन मांगलिक से उसकी शादी हो जाए, तो इस तरह की चीजें जो है व्यक्ति के विवाह और वैवाहिक जीवन को वो प्रभावित करता है मंगल दोष। अब जल्दी से आ जाते हैं उस पॉइंट पर, वो कौन से ऐसे सूत्र हैं जो ऋषि पराशर ने दिए और बताया कि अगर ऐसे भावों में मंगल विराजमान हो और इन परिस्थितियों में अगर मंगल विराजमान हो तो मंगल दोष पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है या शिथिल हो जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर मंगल लग्न में अपनी ही राशि में विराजमान हो तो जान लीजिए, चाहे मेष राशि में हो चाहे वृश्चिक राशि में हो, तो मंगल दोष समाप्त हो गया। दूसरा सूत्र लिख लीजिए कि अगर मंगल उच्च की राशि में अर्थात मकर राशि में विराजमान हो तो जान लीजिए कि मंगल दोष समाप्त हो गया। दूसरा सूत्र जान लीजिए कि अगर मंगल केंद्र में विराजमान हो, मंगल दोष समाप्त हो गया। आप समझ लीजिए मंगल अब तो चौथे में भी, लग्न में भी, सप्तम में भी, 10वें भाव में भी मंगल दोष प्रभावी नहीं होता, उसको मांगलिक दोष नहीं माना जाता। मंगल स्वग्रही हो जाए अर्थात स्वयं की राशि में बैठा हो, मंगल नवमांश में उच्च का हो यानी D9 चार्ट लाइफ पार्टनर की जिसको कुंडली कहा जाता है, नवमांश कुंडली में वहां उच्च का बैठा हो, जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा शुभ स्थिति में हो या एक दूसरे के साथ धन योग या राजयोग बना रहे हो तो मंगल दोष नहीं बनता। मंगल पर अगर गुरु की दृष्टि हो, शुभ ग्रह से दृष्टि बनी हुई हो मंगल पर, तो मंगल दोष नहीं बनता। 8वें भाव में मंगल अष्टमेश होकर अर्थात 8वें भाव का मालिक होकर अगर 8वें भाव में बैठा हो तो मंगल दोष नहीं बनता। जन्म कुंडली में यदि 12वें भाव में बृहस्पति के साथ मंगल विराजमान हो तो मांगलिक दोष नहीं बनता। शनि उच्च का हो और मंगल के साथ विराजमान हो, मंगल और शनि किसी भी भाव में एक साथ युति बना रहे हो और शनि उस भाव में उच्च का हो, 1, 4, 7, 8, 12 में से किसी भी भाव में शनि उच्च का और मंगल के साथ वहां पर विराजमान हो, मंगल दोष नहीं बनता। ऐसे 54 प्रकार पराशर ऋषि ने हमें दिए जिससे मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर ये पता लगा लेना है केवल 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठ गया और मांगलिक दोष मान लिया नहीं। 54 वो तरीके और उनसे भी ज्यादा तरीके जो ऋषि पराशर जो इसके जन्मदाता हैं ज्योतिष के, उनके द्वारा जो सूत्र दिए गए हैं, क्या वो आपकी जन्म कुंडली पे एप्लीकेबल तो नहीं हो रहे हैं। तो विश्लेषण करा के ये पता लगा लीजिए कि क्या वो दूर हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे यजमान हमारे पास ऐसे आए, उन्होंने कहा कि हमारी पुत्री जो है हमें मांगलिक बताई गई, हमने उसका मांगलिक लड़के से शादी कर दी, लेकिन वो फिर भी आज दुखी है। तो क्या कारण है इसका?
मंगल दोष तो कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है कि अगर मांगलिक जातक जातिका से शादी कर ले तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, उस पर मंगल दोष का प्रभाव नहीं होता। लेकिन फिर भी वो क्यों हुआ ऐसा, तो उसका कारण सीधे सीधे बता देता हूं। मैंने जब उस जातिका की कुंडली का विश्लेषण किया तो मैंने उसमें पाया कि उसमें 54 में से कोई एक ऐसा तरीका था जो जन्म जातिका की जन्म पत्रिका में मंगल दोष को खत्म कर रहा था। अब तो लड़की तो मांगलिक रही नहीं, लड़का मांगलिक था। तो अब समझिए कि अगर नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक से करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। जाहिर सी बात है कि लाइफ पार्टनर आपस में झगड़ेंगे, कलह कलेश होगा, स्थिति खराब होगी। तो इसीलिए वो गलती आपको नहीं करनी है। तो जब भी कोई ज्योतिष आपको मांगलिक दोष कहकर डराने का प्रयास करे कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो तुरंत आपको याद करना है पराशर ऋषि के वो 54 ऐसे सूत्र जो उन्होंने हमको दिए, आपको दिए, जिसको आपको विश्लेषण करा के पता लगा लेना है। तो इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मंगल दोष कहते हैं पराशर ऋषि कि मंगल हमेशा एक दोष नहीं होता, या मंगल दोष हमेशा दोष नहीं होता, वो शुभ योग भी बनाता है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, और अपनी कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताइएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स डाल दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कुंडली को देख करके बता पाऊं कि क्या मंगल दोष है या नहीं है, अगर बन रहा है तो किन 54 तरीकों से वो नहीं बन रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।